हे गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो DULLB का जो एंट्रेंस है उसकी डेट आ रही है बहुत करीब और बच्चे हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक। किसी का मॉक में स्कोर कम आ रहा है, किसी को लग रहा है कि अभी हमारी प्रिपरेशन सही दिशा में नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, काफ़ी सवाल आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहले तो आपने अपनी सबसे जो एक बेसिक सी जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है उसके लिए एक छोटी सी एक सलाह कि जो आपने किया है उस पर आप भरोसा रखो, जो आपने पढ़ा है उस पर आप भरोसा रखो। प्लस ये जो 100 200 300 वाले मॉक होते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स ही बांट रहे हैं, उनसे बचो क्योंकि वो पैटर्न पर नहीं होते हैं। उसका इम्पैक्ट आपके डायरेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके दिमाग पे पड़ेगा। असर क्या होगा कि अगर आपके मॉक में कम नंबर आते हैं, आप उल्टे सीधे मॉक देते हो जो पैटर्न पर नहीं होते हैं, उसमें आपके नंबर आएंगे कम, तो आप क्या करोगे, डीमोटिवेट फील करोगे, ठीक है ना। आपका जो मोरल होगा वो डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, मेरी पहले भी मैंने वीडियोस में बोला है कि सबसे पहले उल्टे सीधे मॉक देना बंद करो। दूसरी चीज़, जो आपने पढ़ा है उस पर आप अपना बस अपने ऊपर भरोसा रखो। कोई क्या बोल रहा है उस पर लोड नहीं लेना है, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, हो जाएगा। और तीसरी चीज़, जिनको लगता है सच में कि यार मेरा तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए एक थोड़ी सी समस्या हो सकती है क्योंकि समय बचा है 20 से 25 दिन का हमारे पास। एंट्रेंस का जो लगभग मेरे हिसाब से जो आकलन है वो होगा जाके अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। तो अगर अभी तक भी आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, या फिर आपको पूरा अभी पढ़ना है वापस से एक छोर से, या फिर आपने पूरा एक तरफ से रिवीजन करना है सब कुछ जो जो आपने पढ़ा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ जो हमारा 6 बैच होगा इस बार का। वो होगा 17 जुलाई से स्टार्ट। टाइमिंग उसकी शाम को रहेगी, 6 घंटे के आसपास का हम आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाएंगे। 11 दिन, 11 से 12 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप काफ़ी लोग सोचेंगे 11 दिन में कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल है क्योंकि 11 दिन में भी पॉसिबल है, स्ट्रेटेजिकली पॉसिबल है। हम सारा ब्रह्मांड पढ़ने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो सबसे कम फोकस होगा वो होगा इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम आते हैं। ये मैं आप पर छोड़ूंगा। वो कैसे छोड़ूंगा कि अगर जिसने भी 12th तक भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है, 8 से 9 क्वेश्चन इनमें से आते हैं, इन तीनों पोर्शन में से, उसमें से अगर आप 4 भी कर ले जाते हैं तो आपकी विन विन सिचुएशन पे आप आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए लोड नहीं लेना है। बाकी जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आधार है बाकी सारे लॉज का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आते हैं बाकी सारे लॉज। तो सबसे पहले तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से कवर करना है। क्यों करना है भाई? 20 से 25 क्वेश्चन आना, मतलब एक तरीके से लिखा हुआ होता है कि 20 क्वेश्चन तो आने ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद और दूसरा, उसके बाद आपने पढ़ना है IPC, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, और आपने पढ़ना है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। IPR का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा सिर्फ एक लेक्चर होता है, हम सिर्फ एक लेक्चर लेते हैं, उसी में आपको पूरा IPR समझा देते हैं। क्योंकि जो आपके मतलब का होता है वो एक लेक्चर में सफिशिएंट होता है, जिससे पेपर पूरा फंसता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिकली हम चलते हैं। इस वजह से अब जो हमारा सिलेबस होगा वो 11 दिन में भी हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद तो ये बैच उनके लिए भी हो सकता है जिन्होंने प्रिपरेशन तो की है बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैंने प्रिपेयर कर तो लिया है लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अभी मेरा कुछ छूटा हुआ है। तो आप वो जो आपका डर है, जो आपका भय है, उसको आप हमारे साथ जुड़ कर निकाल सकते हैं। 17 जुलाई से बैच स्टार्ट कर देंगे हम। फ़ीस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 2700 रुपये उसकी फ़ीस है। उसमें आपको 15 मॉक टेस्ट भी इंक्लूड मिलेंगे। प्लस आपका जैसे ही सिलेबस ख़त्म होता है 11 से 12 दिन में, इसके बाद आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपकी रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है ना। तो ये सारे इसमें इंक्लूजन्स होंगे। आपको नोट्स मिल जाएगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, जिसको लगता है कि वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ था, अभी तक उसको होश नहीं था, वो भी इस बैच में जुड़ सकता है। मेरी गारंटी ये रहेगी, जो हम 11-12 दिन में आपको पढ़ाएंगे वो अगर आप पढ़ते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको 300 प्लस कराऊंगा, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि जो हम आपको 11 से 12 दिन में पढ़ाएंगे वो 260 नंबर तक का होगा, कम से कम 260 नंबर आप लेकर आ सकते हो। हम आपको पढ़ाएंगे इन 11 दिनों में तो 320 या 330 नंबर का, 320 या 330 नंबर का हम आपको पढ़ा देंगे सब कुछ। 320 और 330 में अगर आपने जो हमें फॉलो कर लिया, जो हमने आपको बताया, और आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है, कैचिंग पावर अच्छी है, तो आप एटलीस्ट 260 पे खड़े होंगे। 260 में नंबर लाने का मतलब है कि आपको अपना प्रेफर्ड सेंटर मिलेगा, जो भी आप अपनी पहली प्रेफरेंस रखते हो वो मिलेगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। और मैं बोलता हूँ कि मॉक क्यों ज़रूरी है। मॉक इसलिए ज़रूरी है कि आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से अगर आप बच गए, क्योंकि अगर आप मॉक दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे आपका वैसे तो स्कोर 260 जाता है, 260 270 जाता है, बट उसमें आपके 20-30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वही जो आपको 240 260 स्कोर जाना चाहिए, उसी में से 20 क्वेश्चन का, क्योंकि 1/4 निगेटिव होती है तो 20 नंबर कट जाते हैं 20 क्वेश्चन गलत होने का। तो वही जो आपका 240 स्कोर आ रहा होता है वो आप आ जाते हैं डायरेक्ट 220 में। वो कैसे दूर हो सकता है, उसका एक बहुत सरल सा निवारण है, उसका बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है। वो ये कि आपने हमेशा मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उल्टे सीधे मॉक मत देना। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मोरल डाउन होगा, परेशान हो जाओगे, पेपरों से पहले उल्टे सीधे मॉक नहीं देना होते, क्योंकि बहुत हैं आसपास। मैं देखता हूँ कोई तो ऐसे मॉक मैंने देखे हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर के, जो 25-25 क्वेश्चन इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग से दे रहे हैं। तो मैं हंसता हूँ उन पे। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मॉक वाले, बहुत सारे कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के भी मेरे पास स्टूडेंट हैं जो वहाँ के मुझे मॉक दिखाते हैं कि भैया देखो ऐसा मॉक देते हैं ये चूतिया पे से भरा। तो नाम तो मैं नहीं लूँगा उन कोचिंग सेंटर का, बट मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा यार, किसी से 20-30-40-50 हज़ार रुपये अगर आप ले रहे हो, कोई कोचिंग तो 70-70 हज़ार भी चार्ज कर रही है, नाम तो आपको पता ही होगा। तो उनके भी मॉक भी इतने घटिया होते, तो मैं मतलब क्या ही बोल सकते, इतना पैसा ले रहे हो तो एटलीस्ट अच्छे मॉक तो दे दो यार, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो हाँ, जिसने भी हमारे साथ जुड़ना हो, नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 17 जुलाई से आप जुड़ सकते हैं उस बैच में, सब कुछ आपको उसमें इंक्लूड मिल जाएगा, कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपको करना रहेगा वो 11 दिन हमें आपको फॉलो करना है, जो हम बोलेंगे वो आप करेंगे। 11 दिन में आपका सिलेक्शन घर पर बैठ के हो जाएगा, चुपचाप आप फैकल्टी ऑफ लॉ का हिस्सा बन चुके होंगे। तो अगर ये ऐसी और ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो यार, तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब तो करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को, तो प्लीज़ वो भी कर देना। तो चलो, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जय हिंद।